गाइस, चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स। ठीक। और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा पूरे फिजिक्स में। पूरी फिजिक्स की जो बुक है इसमें आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक। उसके बाद फिर मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा यानी वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक। ये हमारा पहला चैप्टर है तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए समझ लेते हैं कि पूरे फिजिक्स का जो टॉपिक हैं उनको अच्छे से पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बारी बारी से सभी चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है वैद्युत चुंबकत्व। ठीक। वैद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत दो होते हैं, यानी स्थिर वैद्युतिकी और वैद्युत गतिकी आता है। ठीक। अब स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है, जब स्थिर आवेश होता है कहीं पर, स्थिर आवेश का मतलब होता है जैसे कहीं पर आवेश रखा हुआ है तो वो क्या है, स्थिर है। ठीक। तो यानी कि जब स्थिर आवेश होता है तो उसके बारे में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, क्या क्या होता है, इस चीज के बारे में जो अध्ययन होता है वो हम लोग किन चैप्टर्स में करेंगे, यानी कि वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र से लेकर वैद्युत धारिता तक जितने चैप्टर होंगे वो हमारे स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आते हैं। ठीक। उसके बाद होता है वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी कब होता है, जब गतिशील आवेश होने लगता है, मतलब जब गतिशील का मतलब होता है जब आवेश चलने लगता है तो गतिशील हो जाता है। अब गतिशील आवेश यानी यानी वैद्युत गतिकी, इसके अंतर्गत जो चैप्टर्स आते हैं वो हमारे आते हैं धारा वैद्युत चैप्टर हो गया, जैसे चुंबकत्व हो गया, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया, ठीक, प्रत्यावर्ती धारा हो गया, और उसके बाद रे ऑप्टिक्स यानी वेव ऑप्टिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तरंग प्रकाश की, किरण प्रकाश की, आधुनिक यानी कि फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक। तो ये इतने चैप्टर्स हो गए, ये आपका पूरा फिजिक्स हो गया। ठीक। बस इतने ही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, इतने ये इधर, इतने ये इधर। ठीक। 4 चैप्टर इधर है और बाकी ये। तो यानी कि आपका पूरा जो फिजिक्स है वो वैद्युत चुंबकत्व है। वैद्युत चुंबकत्व दो प्रकार से होते हैं, स्थिर वैद्युतिकी और वैद्युत गतिकी। ठीक। आई होप आप इन सब का मतलब समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग बारी बारी से एक एक चैप्टर करके सभी फिजिक्स को खत्म करते हैं। ठीक। अब यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अब देखो इस चैप्टर में जो सबसे पहला हमारा जो आता है पढ़ने के लिए वो होता है आवेश। यहाँ पर मैंने लिख दिया है पहले ही चार्ज, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, यानी वैद्युत आवेश क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं आपको कहानी बताता हूँ। कहानी है 600 ईसा पूर्व की। 600 ईसा पूर्व, आज हम 2021, 2019, 2004 की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक। हम बात कर रहे हैं 600 ईसा पूर्व, बहुत समय पहले की बात कर रहे हैं। ठीक। अब बहुत समय पहले यानी 600 ईसा पूर्व में ग्रीक के एक अच्छे खासे दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। ठीक। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा ना, थेल्स, थेल्स प्रे में पढ़ा होगा, तो वही थेल्स। ठीक। तो ग्रीक के बहुत जाने माने दार्शनिक थे थेल्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि अंबर जो होता है, अंबर और ऊनी कपड़ा, इन्होंने अंबर और ऊनी कपड़ा को आपस में जब रगड़ा, ठीक, तो इनको क्या दिखा कि जो अंबर था वो अंबर, मतलब उसको छोटे छोटे धूल के कण जो होते हैं या जैसे कागज के टुकड़े हो गए जो बहुत हल्के होते हैं ना, उनको जब, जैसे कि मान लो ये हमारा पेन है। ठीक। तो यानी कि हम उस समय की बात कर रहे हैं कि ये पेन को मान लो कि ये अंबर है। ठीक, अंबर है, और ऊनी कपड़ा मान लो कोई है। अब ऊनी कपड़ा को जब इन्होंने मतलब ऐसे रगड़ा या किसी भी तरीके से जब रगड़ा तो वहां पर क्या हुआ, यानी कि ये जो अंबर है, इस अंबर पर जब देखा गया, उन्होंने देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे धूल के कण हैं या फिर छोटा छोटा जैसे कागज है, इसको आपस में, इसको अपनी तरफ मतलब खींच रहा था, इसको आकर्षित कर रहा था। तो इन्होंने देखा और देखने के बाद इन्होंने एक दो लोगों से, कई लोगों से बताया भी। ठीक। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक। उसके बाद ये, इन्होंने भी ज़्यादा नहीं ध्यान दिया और लोगों ने भी ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक। फिर उसके बाद लगभग लगभग 2000 सालों तक किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। लगभग लगभग 2000 साल तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
उसके बाद आता है 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के बहुत जाने माने डॉक्टर गिलबर्ट। ये एक वैज्ञानिक थे, और ये डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या किया, इन्होंने इस पर ध्यान दिया। इन्होंने क्या किया, इस चीज़ पर रिसर्च किया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि सिर्फ अंबर और ऊनी कपड़ा इसे आपस में रगड़ने से सिर्फ इस यानी इसमें ही ऐसा गुण नहीं उत्पन्न होता कि ये अपनी किसी भी चीज़ को, मतलब जब इसको रगड़ा जाता है तो ये क्या होता है, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, खींचने लगता है मतलब। तो इन्होंने कहा कि सिर्फ अंबर में ही नहीं होता है, ऐसे और भी कई पदार्थ हैं जिनको अगर हम किसी चीज़ से, किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ें तो उनमें ये गुण उत्पन्न हो जाता है, यानी वो भी अपनी तरफ चीज़ों को आकर्षित करने लगते हैं। छोटे छोटे धूल के कण हो या कागज़ हो, उनको आकर्षित करने लगता है। ठीक, तो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के जाने माने गिलबर्ट ने इस चीज़ को बताया। अब ये जो गुण उत्पन्न हो जाता है, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करने के जो गुण उत्पन्न हो जाता है, इसी गुण को वैद्युत, यानी कि जो वैद्युत चार्ज होता है, वैद्युत आवेश जो होता है, इसको कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसकी जो देखो, यहाँ पर ये जो जितना हम आपको पढ़ाएंगे इस वीडियो में, इसका जो नोट्स होगा वो हम आपको, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसका नोट्स आसानी से देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप समझते चलिए। ठीक, अब यहाँ पर कोई भी वस्तु जैसे आवेशित है तो उसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि मतलब कोई भी चीज़ हो, अगर वो चार्ज हो जाता है तो उसको आवेशित बोलते हैं। अब चार्ज होने का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये पेन है हमारा, ठीक, मान लो ये पेन है, इस पेन को अब आप क्या करो, आपके पास जो पेन होगा उसको अपने सर पर ऐसे मतलब इसको रगड़ो, ठीक, अपने बालों में ऐसे रगड़ो पेन को। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि यह पेन जो, यही जो पेन है, ये क्या होगा, यानी छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े ले लो। ठीक, उसको फिर जब आप यानी कि ऐसे छुआएंगे छोटे छोटे टुकड़ों को, जब आप ऐसे पास में ले जाएंगे तो इस पेन में वो कागज़ क्या होगा, चिपक जाएगा। यानी कि अब ये पेन क्या हो गया है, यानी आवेशित हो गया है, तभी ये कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक, तो आवेशित होने का मतलब ये होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचने लगता है, मतलब उसको आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे। देखो, आकर्षित करने को बोलते हैं मतलब अपनी तरफ खींचे, और जब अपने से दूर भगाए तो उसको प्रतिकर्षित बोलते हैं। समझ गए ना। तो आकर्षित और प्रतिकर्षित जब कोई चीज़ करने लगता है तो बोल देते हैं कि हाँ ये वस्तु आवेशित हो चुका है। ठीक, तो कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं, छोटे छोटे शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी, इनको आप समझते चलो, ताकि अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे आपको ये खलेगा। ठीक, मतलब आपको आगे फिजिक्स समझने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक, इसलिए छोटे छोटे जो शब्द हैं इनका भी मतलब समझते चलो। अब देखो, कोई भी चीज़ आवेशित होने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आप बहुत तेज घर घर में गुस्से हो। ठीक, अब गुस्से होते हैं तो उस समय क्या होता है, आपके पास मतलब आपके घर वाले अगर आ गए, तब तो आप तो उनको कहोगे चलो भागो यहाँ से, भागो, भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बोलना तुमसे। ठीक, मतलब ऐसे करके उनको भगा देते हो, अपने से दूर भगा देते हो। ठीक, तो यानी आप उनको प्रतिकर्षित कर देते हो। और अगर मान लो कि जैसे कि आप गुस्से हो, ठीक, लेकिन आपका जीएफ मान लो आ गए। ठीक, अब वहाँ पर क्या होगा, उसी गुस्से में अगर वो आ गए तो आप क्या कहोगे, चलो चलो ठीक है, बैठो बैठो बैठो, यहाँ पर बात करो मुझसे, मेरा दिमाग वैसे भी पहले से ख़राब है ना। मतलब कहने का मतलब है जीएफ हो या वीएफ हो। ठीक, तो मतलब ऐसा होता है, मतलब आप उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हो और उनको मतलब अपनी तरफ खींचने लगते हो कि हाँ चलो ठीक है, आप मेरा मूड ख़राब है, और आपको लगता है कि हाँ अब मूड है मेरा ठीक हो जाएगा। ठीक, मतलब क्या होता है, तो उस समय आप आवेशित हो चुके होते हो। ठीक, तो मतलब कहने का मतलब है, जब कोई चीज़ खुद को आकर्षित करे, मतलब कोई चीज़ है वो जब किसी चीज़ को आकर्षित करने लगे या प्रतिकर्षित करने लगे, जब उसके अंदर ये गुण उत्पन्न हो जाता है, इसका मतलब वो आवेशित हो चुका होता है। ठीक, जैसे ये पेन है, अच्छा, प्रतिकर्षित का मतलब होता है जैसे कि ये पेन आवेशित हो चुका, मतलब ये पेन छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक, एक दूसरा पेन ले लो इसी तरह से, यानी सर पर रगड़ने के बाद वो भी इसी तरीके से किसी भी कागज़ को अपनी तरफ खींचेगा। अब इन दोनों पेनों को आपस में जब आप आपस में मतलब पास पास ले जाओगे, तो ये देखो इसका वजन ज़्यादा है, इसलिए अभी आपको जनाएगा नहीं, लेकिन एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे को यानी प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि
कोई भी वस्तु हो, अगर वो किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे तो उसका मतलब होता है कि वो वस्तु आवेशित हो चुकी है। ठीक, अब इसके बाद बात आता है 1750 ईस्वी की। ठीक, 1750 ईस्वी में एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक, अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ये जो आवेश है, मतलब ये जो चार्ज है, ये जो आवेश है, ये दो प्रकार से होता है। एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। तो धनावेश और ऋणावेश, इसका जो नाम है वो किसने दिया था? 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक, और इन्होंने बताया कि अगर यानी कि सेम चार्ज है, सेम चार्ज का मतलब होता है जिससे ये, अगर यानी कि मान लो कोई वस्तु है, जैसे मान लो ये पेन है, ये धनावेशित हो गया, एक पेन और है वो भी धनावेशित है, तो यानी कि धनावेशित और धनावेशित। ठीक, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो हमारे पास एक पेन ये है, एक पेन ये। ठीक, ये भी यानी आवेशित है और ये भी धन चार्ज से आवेशित है। ठीक, तो ये दोनों पेन जब आपस में हम ले जाएंगे तो ये एक दूसरे को यानी कि रिपेल करेंगे, एक दूसरे को यानी प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक, और मान लो एग्जाम्पल में ऐसे समझ लो, ये ऋणावेशित है, ये भी एक वस्तु है, ये भी ऋणावेशित है, तो यानी कि अगर दोनों सेम चार्ज के हैं तब तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को पीछे ढकेलेंगे, बाहर भगाएंगे। ठीक, जैसे गुस्से में आप अपने घर वालों को भगा देते हो ना, उसी तरीके से। तो कहने का मतलब है कि धनावेशित धनावेशित को प्रतिकर्षित करता है, बाहर ढकेलता है, और माइनस वाला माइनस वाला, मतलब सेम चार्ज हो तो वो प्रतिकर्षित करने लगता है। ठीक, ये चीज़ यानी वैज्ञानिक फ्रेंजामिल ने बताया। ठीक, और कहा कि अगर मान लो असमान चार्ज है, जैसे कि एक प्लस हो एक माइनस हो, ठीक, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक माइनस हो प्लस हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आवेश के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ठीक, आवेश यानी वैद्युत आवेश जो होता है, इसकी जो डेफिनेशन होगा और जो चीज़ें होंगी ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि आवेश का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम होता है। ठीक, आवेश एक सदिश राशि होता है। आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। ठीक, उसके बाद में आवेश का सबसे छोटा जो मात्रक होता है फ्रैंकलिन होता है। आवेश की जो बीमा होता है वो क्या होता है? TA होता है। ठीक, चलिए अब समझते हैं इसके बाद वैद्युत आवेश जो होता है इसके गुण कौन कौन से होते हैं। देखो, इसके जितने भी गुण हैं वो मैंने आपको पहले ही लिख दिया है ताकि आपको समझाने में हमें ज़्यादा समय न लगे। ठीक, मतलब जब आपको समझाएंगे, लिखेंगे, लिख कर समझाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक, इसलिए मैंने सबसे पहले ही लिख दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए बचा है। ठीक, देखो वैद्युत आवेश के गुण। अब वैद्युत आवेश के गुण में सबसे पहला, अगर आपको मतलब इसका जो गुण बताना है कि वैद्युत आवेश के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले आप बता देना, ये सब हेडिंग है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, वो अगर जैसे एग्जाम में आ जाए तो आप ये सब लिख देना। ठीक, जैसे कि अगर आ जाए कि वैद्युत आवेश के गुण लिखिए, तो वहाँ पर सबसे पहले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, इसमें आपको ये बताना है कि सजातीय जब आवेश होता है, या फिर आप बता सकते हो कि धनावेशित धनावेशित को प्रतिकर्षित करता है, जो मैंने अभी समझाया ना, कि और ऋणावेशित धनावेशित हो तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, मतलब समान चार्ज एक दूसरे को मतलब रिपेल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, बस हो गया। आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है? आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात समझो, देखो जैसे कि कोई मान लो कि ये हमारा अंबर है। ठीक, अंबर हो, कांच का छड़ हो, मान लो ये कांच का छड़ है। ठीक, और आपने एक रेशम का कपड़ा लिया, तो रेशम के यानी कांच के छड़ को रेशम के कपड़ों से रगड़ने पर ये पेन के मतलब पेन या कांच का छड़ जो होता है वो आवेशित हो जाता है। ठीक, अब यानी कि क्या होता है, अब यहाँ पर सिस्टम क्या क्या होता है? सिस्टम ये होता है कि आवेश संरक्षित होता है, मतलब आवेश को, पहले इतना समझ लो, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब ना तो आप आवेश बना सकते हो और ना तो इसको नष्ट कर सकते हो। ये नहीं कि आपको गुस्सा लगे तो आप ईंटा लेकर कूच दो,
भका 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 ईंटा मार कर कह दो कि चलो तुमको हम पूछ देंगे एकदम से और उसका नष्ट कर दोगे, ठीक। ऐसा हो ही नहीं सकता। आवेश को ना तो आप पूछ सकते हो ना तो उसको बना सकते हो, ठीक। कहने का मतलब है आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। हाँ, इसको एक से मतलब एक रूप से दूसरे रूप में मतलब जैसे कि आपके पास है तो आप मुझे दे दो, लेकिन आप इसको नष्ट नहीं कर सकते। यानी इस पेन के पास है तो इस पेन यानी कि जैसे ये पेन है तो ये पेन यानी रेशम के कपड़ों को दे सकता है लेकिन नष्ट नहीं कर सकता, ठीक। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक। कहने का मतलब सुनो, जैसे कि ये रेशम, मान लो कि ये कांच का छड़ है, ठीक। अब रेशम का मान लो कि यहाँ पर आपका रेशम का कपड़ा है, तो इस कांच के छड़ को जब रेशम के कपड़ों से रगड़ोगे तो इसके अंदर जो धनावेशित होता है, इसके अंदर के जो धनावेशित होता है ये क्या होता है, इसके अंदर का मतलब जो आवेश होता है वो इस कपड़े को दे देता है। ये अपना आवेश इस कपड़े को दे देता है और खुद आवेशित हो जाता है, ठीक। समझ गए ना? ठीक है। तो यानी कि ये नष्ट नहीं होता है, किसके अंदर इसको रगड़ोगे आपस में तो इसके अंदर का जो आवेश होगा वो नष्ट हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे रगड़ोगे तो इसके अंदर का जो आवेश होता है वो यानी गिर जाएगा नीचे, ज़मीन में नष्ट हो जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं कि इसको हम रगड़ेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा, इसका आवेश, इसके अंदर जो आवेश होगा, मतलब कांच के छड़ के अंदर का जो आवेश होगा, ठीक। इसको जब आप रगड़ोगे तो ये क्या होता है, ये इस कांच के छड़ से उतर कर कपड़े में आ जाता है, ठीक। कहने का मतलब है कि ये स्थानांतरित हो जाता है, ठीक। मतलब इसमें से चलकर इसमें आ जाता है, लेकिन ये नष्ट नहीं होता। ऐसा कि नहीं सोचो कि ये जमीन में गिरकर नष्ट हो जाए, ठीक। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब देखो, यानी कि यही चीज है आवेश का संरक्षण, यानी आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ये बात बताता है, ठीक। उसके बाद है आवेश का प्रभाव। देखो, आप मान लो कि आपके अंदर 2 किलो आवेश है, मान लो ऐसे मान लो आपके अंदर 2 किलो आवेश है, ठीक। अब आप चाहे जितनी तेज भागो, मोटरसाइकिल से भागो, 4 पहिया से भागो, BMW से भागो, मतलब है ना, चाहे बुलेट से भागो, चाहे ट्रेन से भागो, या फिर खूब तेज भागो, अपने पैरों से भागो, चाहे जैसे भागो, चाहे जैसे हो, अगर आपके अंदर 2 किलो आवेश है तो 2 किलो ही रहेगा। कहने का मतलब है कि चाहे जितना तेज हो चलो, चाहे जितना धीमे चलो, इससे कोई मतलब नहीं है, आवेश उतना ही रहता है। आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपकी स्पीड जो होती है इसका कोई प्रभाव चार्ज पर नहीं पड़ता है। अगर वो 2 किलो है तो 2 ही किलो रहेगा, अगर वो 3 किलो है तो 3 किलो ही रहेगा आवेश, जहाँ जितनी तेज भागो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। तो कहने का मतलब बस यही है, इसमें यही बताना है कि जो चाल होता है, चाल का यानी कि आवेश का चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस, ठीक। उसके बाद है आवेश का क्वांटीकरण। ये सब इसके प्रॉपर्टी होते हैं। जब यानी कि लिखना हो हमें वैद्युत आवेश के गुण तो ये सब लिखना, ठीक। आवेश का क्वांटीकरण। अच्छा, इसको क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, तो किसी भी चीज़ को क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, देखो इसको अच्छे समझ लो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो, क्वांटीकरण का मतलब ये हुआ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आवेश होता है वो नष्ट नहीं होता है, ये इसमें से उतरकर इस रेशम के कपड़े में आ जाता है, ठीक। मतलब जब इसको रगड़ोगे तो इसमें से निकलकर ये इसमें आ जाता है, ठीक। अब इसमें जब आएगा, मान लो कोई मतलब 1-2 आवेश है, मान लिया कि 1 आवेश आया, कि 2 आवेश आया, कि 3 आवेश आया, 4 आवेश आया, कितना चार्ज इस पर आया, कितना चार्ज इस पर आया, या फिर ये कितना चार्ज इसको दे सकता है, ये चीज़ बताता है आवेश का क्वांटीकरण में, ठीक। तो यानी कि आवेश का क्वांटीकरण ये चीज़ हमें ये बताता है कि कभी भी अगर आप आवेश मतलब कभी भी आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जब जाता है तो वो कभी भी आधा नहीं जाता है, या 1.5 नहीं जाता है, 2.5 नहीं जाता है, 2.25 नहीं जाता है, 4, 4.5 नहीं जाता है। कहने का मतलब है कि जब जाता है आवेश तो वो एक पूर्णांक संख्या में जाता है। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि जैसे कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर 3.5 हो, 4.5 हो, ठीक। समझ लो ना, पूर्णांक होना चाहिए, पूरा पूरा एक अंक होना चाहिए, ठीक। समझो मतलब पहले, ठीक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। लेकिन ये नहीं कि यानी कि अभी समझा रहे हैं सब क्या है, ठीक। मतलब कि एक आवेश मान लो जैसे कि ये कांच का छड़ है, ये रेशम का है,
जब इसमें से इसमें मतलब इसमें इस कांच के छड़ से जब आवेश इसमें स्थानांतरित होगा, स्थानांतरित का मतलब होता है इसमें से चलकर जब इसमें आएगा, जब इसको रगड़ेंगे तो मतलब कि इसका आवेश क्या होता है, यानी इस कपड़े पर आएगा, इस कपड़े पर आएगा। तो ये आवेश जो आएगा वो कितना आएगा, आप सोच रहे हो कि 2.5 आएगा, आधा आएगा, 2.5 आएगा, 2.25 आएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आएगा या तो एक आवेश आएगा, या तो 2 आवेश आएगा, या तो 3 आवेश होगा, या तो 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे होगा। ये आधा वाधा वाला काम नहीं है, ठीक। तो आवेश जो होता है क्वांटीकरण होता है। क्वांटीकरण का मतलब ये होता है कोई भी चीज जो आधा नहीं हो सके, जो चीज आधा ना हो, ठीक, उसको क्वांटीकरण बोलते हैं। जैसे कि मान लो पेन ही है, ठीक। जब आप पेन खरीदने जाओगे तो क्या आप पेन कहोगे कि भैया मुझे जैसे कि उन्होंने कहा कि आपने कहा कि भैया कितने का पेन है, तो उन्होंने कहा कि 10 रुपए का पेन है, तो आप कहोगे भैया मेरे पास 5 रुपए हैं, ऐसा करो आप आधा पेन दे दो, ठीक। भाई 10 रुपए का है, आधा पेन दे दो मुझे 5 रुपए का, ठीक। तो क्या आप आधा पेन ले सकते हो, नहीं ले सकते। इसका मतलब जो पेन होता है वो क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। तो क्वांटीकृत का मतलब होता है पेन कभी भी आधा नहीं हो सकता, या तो 1 पेन होगा, या तो 2 पेन होगा, या तो 4 पेन होगा, 5 पेन होगा, 6 पेन होगा, लेकिन कभी भी आधा, डेढ़, ऐसे करके 2.5 करके, पौने पौने 3 पेन दे दो, ऐसा करके तो नहीं मांग सकते ना। या तो 1 मांगोगे, या तो 4 मांगोगे, या तो 10 मांगोगे, 20 मांगोगे, ऐसे पेन ही तो मांगोगे। यानी पेन क्या होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं। तो क्वांटीकृत होने की जो प्रक्रिया है उसी को तो क्वांटीकरण बोलते हैं, ठीक। तो समझ गए ना क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है। तो यानी जो आवेश होता है ये भी क्वांटीकृत होता है, ठीक। तो यानी कि इसका जो फार्मूला होता है Q बराबर में प्लस माइनस एन ई, यहाँ पर जो n होता है, n की संख्या बताया ना, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कोई एक पूर्णांक संख्या ही होगा, ठीक। और यहाँ पर जो E होता है, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन E बराबर इस पर कितना, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, ठीक। यानी E की वैल्यू इतना होता है, ठीक। और यहाँ पर जो N होगा वो इनमें से कोई एक संख्या होगा। बस यही है क्वांटीकरण। आई होप आपको क्वांटीकरण का मतलब समझ में आ गया होगा, और आपको यानी कि जो वैद्युत आवेश के जो गुण होते हैं ये भी पता चल गया होगा। आई होप अगर आपके एग्जाम में आएगा तो अब आप इसको लिख ले जाएंगे, ठीक। कुछ भी नहीं है, बस इतना सा आपको बता देना है, और इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक। देखो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें। आप बताएंगे तो हम अगले वीडियो में उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके पास कोई भी डाउट ना हो। सच्ची बता रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल बता दो, ताकि हम उसको पूरा पूरा कोशिश करें, ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट्स ना हो। जब आपके अंदर डाउट्स ना होंगे तभी तो आपके अच्छे आएंगे, मतलब अच्छे नंबर आएंगे, ठीक, एग्ज़ाम में। तो इसलिए आपको अच्छे नंबर लाना है, इसलिए आपके पास अगर थोड़ा सा भी डाउट हो, ठीक, समझ लो टॉपर बच्चों का बस यही खासियत बात होता है, उनके अंदर अगर थोड़ा सा भी डाउट्स होता है तो टीचर से या कोई भी जो उनको गाइड कर रहा होता है, उनको जो समझा रहा होता है, कोई भी हो, मतलब उससे पूछ लेते हैं, ठीक। उसके घर पर मान लो कोई पढ़ा रहा है, या स्कूल में कोई पढ़ा रहा है, ट्यूशन में कोई पढ़ा रहा है, अगर उनके अंदर कोई भी डाउट होता है तो वो हिचकते नहीं है, तुरंत पूछ लेते हैं, यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आया, मुझे फिर से समझाओ, ठीक। तो इसलिए बता रहे हैं आपको भी यही करना है। अगर आपके अंदर, देखो वो टॉपर तभी तो बनते हैं जब उनके अंदर कोई डाउट्स नहीं होता है। आप भी बन सकते हो, अगर आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं है तो आप भी बन सकते हो। आपको अच्छे समझ में आ रहा तो क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, पेपर में आएगा, लिख ले जाओगे, बस बन गए टॉपर। समझ गए ना। चलो ठीक है, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। चलिए अब इसके बाद समझते हैं कि जो यानी कि किसी भी चीज़ को चार्ज करने की प्रक्रिया क्या होती है। किसी भी चीज़ को अगर आप चार्ज करोगे तो उसको कैसे कैसे आप चार्ज कर सकते हो, ठीक, उसको पढ़ेंगे, यानी आवेशन की विधियां। चलो पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक। यहाँ पर चार्ज करने की जो विधियाँ होती हैं दो तरीके से होती हैं, या तो चालन विधि, एक होता है प्रेरण विधि, ठीक। इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। समझ रहे हो ना, कंडक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड, ठीक। अच्छा, चालन विधि में क्या होता है, चालन विधि में ये होता है जैसे कि ये गोल गोल कोई एक पदार्थ, ठीक, इसके अंदर जो आवेश है वो मान लो कि 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ऐसे ऐसे करके 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, 6 माइनस चार्ज है मान लो, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, चालन विधि में क्या होता है, किसी भी मतलब जैसे कि ये गोल गोल पदार्थ है, अब एक दूसरा गोल गोल पदार्थ ले लो,
और यानी कि ये जो यानी कि ये जो गोल गोल पदार्थ है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी चार्ज नहीं है, ठीक। ये अभी न्यूट्रल है, मतलब पूरी तरह से खाली है, इसके अंदर एक भी आवेश नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आप इसको लाओ और इससे इसको स्पर्श करा दो, मतलब इसको इससे छुआ दो, ठीक, लाकर। अब जब आप इसको इससे स्पर्श करा दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर जो आवेश होगा वो आधा आवेश इसके अंदर आ जाएगा, ठीक। कहने का मतलब इसके अंदर से आवेश निकलना चालू हो जाएगा और इसके अंदर आना चालू हो जाएगा, ठीक। और तब तक आता रहेगा, तब तक आएगा जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए, ठीक। तो अब यानी जब इसको मान लो कि मैंने ये था एक दूसरा खाली डिब्बा मैंने इसी तरह से लिया और इसको इससे छुआ दिया, ठीक। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, जब यानी इसको अलग अलग किया तो देखा कि 3 आवेश इसमें भी हो गया, 3 आवेश इसमें भी हो गया, ठीक। यानी कि ये जो खाली डिब्बा था अभी तक आवेशित नहीं था, अब इसके अंदर भी आवेश आ चुका है, यानी ये भी आवेशित हो चुका है, ठीक। तो इस तरीके से हम आवेशित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये तभी आवेशित होगा स्पर्श कराने पर जब अगर इसका साइज यानी कि जो आकार आकृति होता है, शेप साइज जो होता है, ठीक। और यानी कि आकार आकृति दोनों चालक पदार्थ एक ही प्रकार के होने चाहिए, तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। मान लो कि आपने लिया इसको गोल गोल और यहाँ पर एक लाओ लेकर आ जाओ कोई ऐसे मतलब 4 कोना वाला, ठीक। ऐसा नहीं होगा, उसका जो आकार आकृति है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक। अब मान लो एक लोहा का ले आए और एक मान लो कि आपने मतलब ऐसे एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक, ऐसे समझने के लिए कि मतलब दोनों चालक पदार्थ होने, जैसे कि आपने एक चालक पदार्थ ले लिया, मान लिया एक लोहा ले लिया, एक जस्ता ले लिया, ठीक। अब उसको दोनों को आपस में स्पर्श करा रहे हो और एक आवेशित नहीं है, एक आवेशित है। आप मतलब एग्जाम्पल में ऐसे समझा रहे हैं, ठीक। अब देखो जैसे एक आवेशित है, एक आवेशित नहीं है, आप उसको आपस में, एक जस्ता एक लोहा है, अब उसको आपस में छुआ रहे हो, कह रहे हो कि ये आवेशित हो ही नहीं रहा, तो कहने का मतलब वो आवेशित तभी होगा जब उसका आकार आकृति और दोनों जो चालक पदार्थ हैं वो सेम ही प्रकार के होंगे, तब ये आवेशित हो जाएंगे स्पर्श कराने पर, ठीक। एक आवेशित नहीं है तो वो आवेशित उससे स्पर्श करा दोगे तो आवेशित हो जाएगा, ठीक। ये होता है चालन विधि, ठीक। जब आवेश चलकर इसमें चला आता है तो उसको चालन विधि बोलते हैं, ठीक। अच्छा, प्रेरण विधि क्या होता है, इंडक्शन मेथड क्या होता है, देखो यहाँ पर इंडक्शन मेथड में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर देखो आवेश क्या होता था, चल कर जाता था, यहाँ पर आवेश चल कर नहीं जाएगा, मतलब आवेश तो मान लो कि एक साइड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक दूसरा मान लो कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान लो ये बॉक्सर टाइप पे, ठीक, ये एक चालक पदार्थ है, इस चालक पदार्थ के अंदर अभी भी इसके अंदर जितने ऋणावेशित हैं उतने धनावेशित है, ठीक। मान लो कि जिसके अंदर 4 ऋणावेशित 4 धनावेशित है, ठीक। अब यहाँ पर दोनों आपस में सब मिक्स हैं, अभी सब मिक्स हैं, ठीक। मतलब कोई भी चालक मतलब ऐसे चालक पदार्थ है इसके अंदर सब मिक्स हैं, ठीक। अब यहाँ पर इस विधि में क्या होता है, मान लो कि आपको एक चालक पदार्थ है, मान लो कि उसको धनावेशित करना है, उसको ऋणावेशित करना है, ठीक। कोई चालक पदार्थ है, आपको उसको क्या करना है, आवेशित करना है, तो आप उसको आवेशित कर सकते हो कैसे, एक कोई मतलब ऐसे क्षण लीजिए जो सिर्फ और सिर्फ प्लस चार्ज से यानी आवेशित हो, ठीक। जैसे कि मान लो ये क्षण है, ये प्लस चार्ज से आवेशित है, इसको जो आप इसके पास ले आओगे, ठीक, छुआना नहीं, ठीक, बस इसके पास ही ले लेना। जब आप इसके पास ले आओगे तो देखो आपको पता होगा कि प्लस चार्ज को क्या करता है, दूर भगाता है, उसको प्रतिकर्षित करता है, अभी मैंने बताया था प्रतिकर्षित करता है, ठीक। अभी जितने भी इसके अंदर प्लस चार्ज होंगे वो इधर एक साइड में हो जाएंगे, और माइनस चार्ज देखो ये प्लस है तो माइनस वाला चार्ज इसको इसकी तरफ भागेगा, ठीक। तो माइनस वाला चार्ज इधर हो जाएगा, प्लस वाला चार्ज इधर हो जाएगा, ठीक। ये देखो दूसरे स्टेप मैंने लिख दिया कि माइनस वाला जो चार्ज हो गया वो एक तरफ हो गया और प्लस वाला चार्ज इस तरफ भाग आया, ठीक। अब इस प्लस चार्ज को हम क्या करेंगे, मतलब इस पदार्थ को क्या करेंगे, आपको पता होगा कि ये जो पृथ्वी है इसके अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉन है, बहुत से, एक इलेक्ट्रॉन नहीं बहुत से इलेक्ट्रॉन है, पूरा खजाना है इलेक्ट्रॉनों का, खजाना पृथ्वी, ठीक। तो अच्छा खजाना है तभी तो क्या होता है जब करंट आप मतलब स्लीपर नहीं पहने होते हैं, स्लीपर मतलब जो चप्पल होता है इसको नहीं पहने होते हैं, तो होता नहीं घर में कभी कभार देखते होंगे कि जैसे पंखा का तार करंट मार देता है, ठीक। जब आप चप्पल नहीं पहने होते हैं, क्यों, क्योंकि पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस चार्ज, जैसे प्लस वाला चार्ज वाला जो तार है उसको आप छू लेंगे तुरंत क्या होता है, करंट मार देता है, ठीक।
तो वही कहने का मतलब है कि ये ऋणावेशित होता है। अब इसको आप क्या करोगे, इसको आप यानी ज़मीन से इसको कनेक्ट कर दो, ठीक। जब ये पृथ्वी से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक। जब पृथ्वी से कनेक्ट कर दोगे तो पृथ्वी के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज इन सब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से आएगा, और यहाँ पर जब आपस में जब प्लस चार्ज से माइनस चार्ज जब समा जाएगा तो ये पूरा प्लस चार्ज को माइनस चार्ज पूरा तरह से इसको माइनस बना देगा, ठीक। माइनस चार्ज दमदार होता है ना, मैथ में भी पढ़ा होगा कि जहाँ पर प्लस चार्ज होता है माइनस चार्ज मतलब प्लस माइनस बराबर माइनस हो जाता है, ठीक। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो आएंगे, ये जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन आएगा, ये आएगा इस धनावेशित को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। जब नष्ट कर देगा तो ये पूरा डिब्बा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक। इसके अंदर ऋणावेश हो जाएगा, यानी ये पूरी तरीके से आवेशित हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो स्पर्श नहीं कराया गया है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रेरण विधि में यही होता है, मतलब इंडक्शन विधि में ये होता है कि कोई चालक क्षण बाहर से बस आप थोड़ी सी दूर, जैसे कि यहाँ पर एक डिब्बा है, ऐसे ही इसके पास यहाँ पर लाकर ऐसे पास में जब इसको छुआ दोगे, मतलब ऐसे जब दिखाओगे इसके पास में लाकर, छुआना नहीं बस ऐसे ही दिखाना इसके पास में लाकर, तो इसके अंदर जो अगर ये मान लो अगर ऋणावेशित होता, मतलब इस पर चार्ज अगर ऋणावेशित होता तो ये क्या होता, यहाँ पर जो ऋण वाले आवेश थे वो एक साइड हो जाते हैं और प्लस वाला इसकी तरफ आ जाता, ठीक। और अगर प्लस वाला चार्ज है तो ये प्लस वाले को रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करे, तो प्लस वाला इधर भाग आएगा, माइनस वाला इधर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दो, पृथ्वी से कनेक्ट कर दोगे तो ये इसको ख़त्म कर देगा, यहाँ पर माइनस चार्ज ही बचेगा, इस तरीके से पूरी तरीके से आवेशित हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप किसी भी पदार्थ को आवेशित कर सकते हो, समझ गए ना। तो आई होप आपको पता हो गया होगा आवेशन की दो विधियां होती हैं, एक चालन विधि, एक प्रेरण विधि, ठीक। और चालन विधि में मैंने आपको बता दिया कैसे क्या होता है, उसके बाद में मैंने आपको प्रेरण विधि भी बता दिया, ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता देना। अब इसके आगे जो होगा वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये जो हमने बताया था अभी क्वांटीकरण में Q बराबर NE, ये वाला जो फार्मूला है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं। आई होप उनको आप लगा ले जाओगे, ठीक। बहुत इजी होते हैं, कहो तो मैं आपको सॉल्व करा दूँ, बहुत इजी हो सवाल होते हैं। बस क्या होता है, जैसे कि मान लो वहाँ पर कह देंगे कि इतना आवेश है और ई की वैल्यू तो पता है, ई की वैल्यू जो होता है फिक्स होता है, ठीक। और आपसे बताएंगे कि यहाँ पर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर एन की संख्या, जैसे कि मान लो क्यू का आवेश इसका मान दिया जाएगा, आपसे होकर एन का मान पूछ लिया जाएगा, ठीक। कि मतलब जैसे कि आवेश है इतना, बोल दिया गया कि इतने कूलाम आवेश है, ठीक। और आपसे पूछा गया कि एन की वैल्यू बताओ, ठीक। तो एन की वैल्यू आपको बता देना, ठीक, खटाक से। ई की वैल्यू रखो, इसको इधर भेज दो, बस गुणा भाग कर दो, हो गया, ठीक। तो बहुत इजी सवाल होते हैं, इसको हमें आई होप कराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर सवाल सॉल्व कराने की ज़रूरत होगा वहाँ पर हम फार्मूला बताकर सवाल सॉल्व करा देंगे। उसके बाद भी पूरा चैप्टर जब समाप्त हो जाएगा, पूरे चैप्टर की जो थ्योरी है समाप्त हो जाएगा, तो अंत में जो प्रश्नावली के जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं सभी न्यूमेरिकल आपको हम करा देंगे, ठीक। लेकिन जहाँ जहाँ पर बीच बीच में जो फार्मूला आएगा वहाँ पर फील कराने के लिए एक दो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करा देंगे, ठीक। डोंट वरी, पूरा आपको समझाएंगे अच्छे से, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आपको हम समझाएंगे, ठीक। तो कहीं पर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें बताया करें, ठीक। और उसके बाद चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक। देखो सब्सक्राइब करोगे तभी आपको अगला आने वाला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है तभी आपको मिलेगा, और वो वीडियो तभी आपको मतलब दिखने को मिलेगा, तभी आप उसको देख पाएंगे, ठीक। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, ठीक ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।